हेलो जी, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या हाल है आप सब लोगों के। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप लेके आया हूँ दोस्तों। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक रील डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि मैं भाई 1 लाख रुपए में 5 कंट्रियों का ट्रिप सबके लिए लेके आया। मगर कुछ लोगों को उस बात पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उसको पॉसिबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए भाई। 1 लाख रुपए में 5 कंट्री। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो यार। 1 लाख रुपए में 5 कंट्री कराने का जो प्लान है वो हमारा है। इस प्लान में हम आपको 1 लाख रुपए में 5 कंट्री कराएंगे। वो कंट्रियां हैं भाई, वियतनाम, वियतनाम के साथ कंबोडिया, कंबोडिया के साथ थाईलैंड, थाईलैंड के साथ लाओस, लाओस के साथ मलेशिया। तो भाई इन 5 कंट्रियों का जो ट्रिप है वो 3 रातें वियतनाम में है, 3 रातें कंबोडिया में, 3 रातें थाईलैंड में, 2 रातें लाओस और 2 रातें ही मलेशिया में। मलेशिया में हम आपको सिटी टूर देंगे, थाईलैंड में हम आपको कोरल आइलैंड का ट्रिप कराएंगे और वियतनाम में भी आपको सिटी टूर मिलेगा दोस्तों। इस ट्रिप के अंदर आपको सारे वीज़े दिए जाएंगे, सारी फ़्लाइट टिकटें दिए जाएंगी। फ़्लाइट टिकटों का सारी सारी का मीन्स है भाई कि यहाँ से अगर हम इंडिया जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली तो फ़्लाइट में ही जाएंगे। मगर इंडिया से कंबोडिया वो भी फ़्लाइट में होगा, कंबोडिया से थाईलैंड वो भी फ़्लाइट में होगा। जबकि उसको लैंड बॉर्डर से भी पार किया जा सकता है, बट हम लोग बाय फ़्लाइट ही जाएंगे। ठीक है। सारी फ़्लाइट टिकटें, सारे वीज़ा, सारे होटल, 3 स्टार होटल कंपेयर होगा। ठीक है जी। उसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा और होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल का आना जाना इंक्लूड होगा। ये सारी चीज़ें इस 1 लाख रुपए के ट्रिप के अंदर इंक्लूड है। उसके अलावा जो भी होगा वो सब शेयर करके करेंगे। जैसे रात का खाना हो गया, या कुछ ऐसा ट्रिप बन जाता है जो ऐसे कि हम लोग चूची आइलैंड का ट्रिप कर सकते हैं वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर रॉयल पैलेस देखते सकते हैं या म्यूज़ियम देख सकते हैं, थाईलैंड के अंदर अगर कुछ और एक्टिविटी करनी है तो वो सब एक चीज़ को हम सारे शेयर करके उसको कर सकते हैं। लाओस के अंदर भी हम कुछ भी करना हो तो उसको हम सब शेयर करके कर सकते हैं, ऐसे मलेशिया में भी। सो बाकी जो एक्टिविटीज़ होंगी या कुछ ऐसा प्लान होगा तो उसमें शेयरिंग होगी भाई। तो अगर किसी ने कुछ अकेले भी करना हो तो वो कर सकता है, या किसी ने कुछ नहीं करना हो तो वो नहीं भी कर सकता, क्योंकि बेसिकली ये जो ट्रिप है, ये जो टूर है वो एक ट्रैवल हिस्ट्री के लिए है भाई। इसके अंदर हम लोग जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने का एक मोटिव है हमारा कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जाए। क्योंकि हर कोई जब बाहर घूमने जाता है तो उसका एक बड़ा वीज़ा, बड़ी कंट्री का वीज़ा लेने का एक बड़ा ही सपना होता है। तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। कई लोग बोलते हैं भाई नहीं करती, कोई ज़रूरत नहीं, हम बिना ट्रैवल हिस्ट्री के बड़ा वीज़ा जो है वो लेके दे सकते हैं। हो सकता है कि भाई वो लोग लेके दे सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग भाई मैं 20 और दो 22, 22 कंट्री में ट्रैवल हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं कि मैं कितनी कंट्री ट्रैवल हूँ। 22 कंट्रियाँ ट्रैवल करने के बाद अब इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि हम लोग कितने चीप में ट्रैवल कर सकते हैं, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग जब हम मैसेज करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं तो मैसेज करते हैं कि भाई आप लोग हमें नहीं बताते कि हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, हमने भी आपके साथ ट्रैवल करना है। तो भाई आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। अब आप ये देखो कि इतने सस्ते में कैसे ट्रैवल करना है या कैसे ट्रैवल कराया जा सकता है। ये एक बैग पैक ट्रैवल है कि आपने बैग पैक किया 7 किलो के अंदर और आप ट्रैवल करने निकल गए। मैं बहुत सारी कंट्रियाँ 7 किलो का जो वेट होता है, 7 किलो का जो लगेज होता है, इसके अंदर हम लोग कैबिन बैगेज ही लेके जाते हैं, लगेज नहीं लेके जाते। ठीक है। 7 किलो में ही ट्रैवल होगा ये। 7 किलो में जो ट्रैवल करना है वो कैसे होता है, एक बैग पैक कैसे होगा, कैसे हम लोग उसको मैनेज करते हैं, ये जब हम लोग बैठेंगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपकी बातचीत होती है, आप अपना
बताते हैं कि अपने बारे में बताते हैं, तो हम लोग अपने बारे में बताएंगे, हम लोग आपके साथ वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों के साथ आपका व्यूज़ लेंगे कि आपको कैसा लगा। तो भाई जैसा आपको लगे आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं उसके अंदर। और भाई हम लोगों ने इसको बुक कैसे करना है, कोई आपसे कोई बड़ा अमाउंट नहीं लिया जाएगा। आप लोग 5,000 रुपये देंगे, उसके अंदर हम आपको 2 या 3 दिन के अंदर वीज़ा दे देंगे। क्योंकि मैंने अभी वियतनाम के वीज़े भरे थे तो मुझे वो 5 दिन में आए, तो हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, मगर वैसे जो वियतनाम के वीज़े का टाइमिंग है वो 3 दिन का है। सो भाई 5,000 रुपये में हम आपको वीज़ा देंगे, फिर उसके बाद आपसे कुछ पैसे ले जाएंगे 10 या 15 हज़ार रुपये। तो उसके बाद हम आपकी फ़्लाइट जो है वो बुक कराएंगे, आपको फ़्लाइट टिकट दे दी जाएगी। ऐसे करके जितना भी आपका टूर का जो प्लान होगा वो उससे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपसे लिया जाएगा और आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद जब जो रेस्ट अमाउंट रह जाएगा, जो बचाया बकाया पैसे रह जाएंगे, वो हम जाने से पहले एक दिन पहले या फिर एयरपोर्ट पे, जो जैसे कोई दिल्ली में नहीं है तो वो मुझे एयरपोर्ट पे वो पे करेगा, और एयरपोर्ट पे ही सारा अमाउंट लिया जाएगा। उसके बाद ही हम ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से तो काफ़ी सस्ता ट्रिप है, हो सकता है कि और भी कोई दे रहा हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये हमारा भाई बहुत कंक्लूजन है, बहुत ही निचोड़ा हुआ एक ट्रिप लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो मैं दिल्ली में हूँ, अगर कोई भाई मुझसे मिलना चाहता है तो वो आप मुझे दिल्ली में मिल सकता है। अगर आप पंजाब से हैं तो एक अमृतसर में भी भाई साहब हैं मेरे, जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। कोई बड़ी अमाउंट की आपके साथ हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक यूट्यूबर है और एक ट्रैवलर है। तो भाई आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि मैं पिछले 3 या 4 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ। मेरे कई दोस्त यार मेरे साथ जो यूट्यूब पे थे वो मेरे को मिल भी चुके हैं, मेरे साथ ट्रैवल भी कर चुके हैं, मेरे से फ़ोन पे बात भी कर चुके हैं। सो भाई ऐसा कोई फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं होगा। ठीक है। और आप लोग आइए, बात कीजिए अपनी, टिकट वगैरह बुक कराइए, तो आपको पता लगेगा कि हम लोग आपको कैसे ट्रैवल करा सकते हैं। ठीक है जी। सो इतना ही इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आइए ट्रैवल करते हैं साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रब रखा, शब खैर, सत श्री अकाल जी।